हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2024 और 16 अक्टूबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भागीरथ शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भागीरथ शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का अनावरण किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब से करने को कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जुलाई 2024 से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से डिजिटल फसल सर्वेक्षण जुलाई 2024 से करने को कहा है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम किस संस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रेलवे से। ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर सिस्टम भारतीय रेलवे संस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचारों में देखा गया था किस संस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का चुनाव आयोग। ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचारों में देखा गया था यह भारत का चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नयू भाडू न्यू सांसद कनेक्शन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बाट एआई आधारित एप्लीकेशन पेश किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बाट एआई आधारित एप्लीकेशन पेश किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है रुड़की में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर किस देश के साथ सहयोग किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान के साथ। भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर जापान देश के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, रामपुर हाउंड, हिमाचली शेफर्ड, गद्दी, बखरवाल और तिब्बती मास्टिफ किस जानवर की नस्लें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कुत्ता। रामपुर हाउंड, हिमाचली शेफर्ड, गद्दी, बखरवाल और तिब्बती मास्टिफ ये कुत्ते की नस्ल है। अगला प्रश्न है, आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है ए, नरेंद्र मोदी ने। आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एल&टी शिपयार्ड के द्वारा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण एल&टी शिपयार्ड द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में इस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कमिंदु मेंडिस को। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कमिंदु मेंडिस को चुना गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी,
उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा में। अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 149वीं बैठक जिनेवा में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार हिरानी को। राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलंबिया। भारत और कोलंबिया देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 15 अक्टूबर को कहाँ 3 AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में 3 AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, एझीमाला में। एझीमाला में भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत देश करेगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली और लगभग 100 सैनिक भेजने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। अमेरिका ने इजराइल देश को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली और लगभग 100 सैनिक भेजने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया म्यूरिन टाइफस किस एजेंट के कारण होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया के कारण। हाल ही में समाचारों में देखा गया म्यूरिन टाइफस बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान महिमा अभियान। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम है संविधान महिमा अभियान। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।